इससे पहले वाले एपिसोड 7 और 8, 7 में हमने देखा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम, और 8 में हमने देखा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ग्राफीय निरूपण और उसके उदाहरण। आपको याद हो तो जब हमने लिखा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम, तो हमने क्या कहा था, K2 इज इक्वल टू 1/T x/a माइनस एक्स। जहाँ K2 क्या था, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, T टाइम x कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T, A क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स था रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T समय पर अभिकारकों की शेष रह गई सांद्रता। अब यदि इसको ऐसे लिखें कि x/a माइनस एक्स, तो किसके बराबर आ जाएगा, Q2T। ये T इधर आ गया, इसके बराबर आ गया। या इसको और क्या लिख सकते हैं कि x/a माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि Q2 कांस्टेंट है। तो क्या हुआ, व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन x/a माइनस एक्स एंड T वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। जब हम a माइनस एक्स और T के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी, बिकॉज x/a माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ तो क्या रखें, x/a माइनस एक्स और यहाँ रखें T, तो हमें क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा मिलेगी, और इसका स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप इक्वल टू K। इसका जो ढाल है वो ढाल किसके बराबर होगा, K2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब जब अभिकारक समान हो, when reactants are same and we plot a graph between x/a minus x and T we get a straight line, तो हम एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जब हम x/a माइनस एक्स और T के बीच ग्राफ खींचते हैं, और इसका वक्र का ढाल किसके बराबर होता है, K2 के बराबर होता है। ये पहली बात। अब दूसरा क्या देखेंगे, व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, जब अभिकारक अलग अलग हो। तो एपिसोड 8 में आपने देखा था कि जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी तब क्या आया था, याद करें इसको, तब आया था K2 इज इक्वल टू 2.303/T a माइनस बी लॉग ba माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स। ये कब आया था, ये जब आया था जब रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, जब रिएक्टेंट अलग अलग हो। तो अब इसको ऐसे लिखें, तो लॉग ba माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स, इसको इधर ले जाइए, तो क्या आ गया, ये K2 के साथ क्या आ जाएगा, a माइनस बी, और साथ में क्या आ जाएगा, इंटू T अपॉन 2.303। क्या आ गया, K2, ये T इधर गया, और यहाँ आ गया ये माइनस बी, और नीचे क्या आ गया, 2.03 इंटू T। अब K2 कांस्टेंट है, A इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, B इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अभिकारक B की प्रारंभिक सांद्रता, ये भी स्थिरांक है, और 2.303 भी स्थिरांक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लॉग ba माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी हम लॉग ba माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स और T के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है। तो ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, किसके बीच में, लॉग ba माइनस एक्स अपॉन a b माइनस एक्स और T के बीच ग्राफ प्लॉट करें, तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। और स्लोप किसके बराबर होगा, आप समझ गए, स्लोप किसके बराबर होगा, यहाँ पर K2 a माइनस बी अपॉन 2.303 के बराबर होगा। तो व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, जब अभिकारक भिन्न भिन्न हो, एंड वी प्लॉट अ ग्राफ लॉग ba माइनस एक्स एंड ab माइनस एक्स एंड T,
जब हम log बी ए माइनस एक्स और ए बी माइनस एक्स और टी के बीच ग्राफ प्लॉट करें, देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें एक सरल रेखा या सीधी रेखा प्राप्त होगी। एंड स्लोप ऑफ द कर्व तथा इस वक्र का ढाल किसके बराबर होगा? k2 a माइनस बी अपॉन 2.303 इसके बराबर होगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यदि आपसे पूछे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखें, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ग्राफीय निरूपण करें, जब अभिकारक समान हो और अभिकारक अलग अलग हो, तब आप इस प्रकार से कर देंगे। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। तो पहले लिखेंगे गैसियस एग्जाम्पल या गैसीय उदाहरण। गैसियस एग्जाम्पल, जैसे पहले भी कहा था, मान लीजिए ओजोन है, ओजोन के 2 मोल ऑक्सीजन के 3 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये कैसा एग्जाम्पल है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम। गैसियस एग्जाम्पल है, ओजोन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। और देखें 2N2O कन्वर्टेड इनटू 2N2 प्लस O, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ये किसका एग्जाम्पल है? यह भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम। और कैसा एग्जाम्पल है ये? गैसियस एग्जाम्पल, गैसीय उदाहरण है। सॉल्यूशन एग्जाम्पल देखते हैं, विलियन उदाहरण। सॉल्यूशन एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन। इथाइल एसीटेट का मतलब क्या? CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट, किसके? क्षार के द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल, सोडियम एसीटेट प्लस इथाइल अल्कोहल। ये लिक्विड है, ये एक्वस, और ये भी एक्वस बनेगा, और ये भी एक्वस। तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? ये सॉल्यूशन एग्जाम्पल, विलियन उदाहरण है, जहाँ इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट और इथाइल अल्कोहल बनता है। ये आप प्रैक्टिकल क्लासेज में भी करते हो। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है, वैसे तो ये अलग अलग रिएक्टेंट है, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए? K2 = 2.303/T A माइनस बी log B A माइनस एक्स अपॉन A B माइनस एक्स। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन यदि इन दोनों को इक्विमोलर रेशो में लिया जाता है, इन दोनों को सम अणुक मात्रा में लिया जाता है, जैसे मानो इसकी भी m/50 कंसंट्रेशन है, इसकी भी m/50 कंसंट्रेशन है, इसका भी m/100 ले, इसका भी m/100 ले, तब फॉर्मूला वही लगेगा व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम, यानी K2 = 1/T x अपॉन A माइनस एक्स। तो यहाँ हमने क्या समझा? यदि दो रिएक्टेंट अलग अलग हैं, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, और दोनों को यदि समान मात्रा में, सम अणुक मात्रा में लिया जाए, सेम मॉलिक्यूलर रेशो में लिया जाए, इक्विमोलर मॉलिक्यूलर रेशो में लिया जाए, इक्विमोलर रेशो में लिया जाए, तो फॉर्मूला वही लगता है व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम, जब अभिकारक समान होगा। यदि इनकी सांद्रताएं अलग अलग होती तो फिर फॉर्मूला वो लगता जिसमें की सांद्रताएं अलग अलग हो। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सॉल्यूशन एग्जाम्पल। यहाँ हम एक चीज और देखना चाहेंगे जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। मानो दो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट अलग अलग है, लेकिन एक को एक्सिस में ले लिया जाए, एक को आधिक्य में ले लिया जाए, तब फिर क्या फर्क पड़ता है, समझने की कोशिश करें। दो रिएक्टेंट डिफरेंट है, तो फॉर्मूला हमारे पास में K2 = 2.303/T A माइनस बी log B A माइनस एक्स अपॉन A B माइनस एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपको याद है, हमने एपिसोड 8 में देखा था फॉर्मूला ये। अब हम कह रहे हैं कि एक हमारे यहाँ पर क्या है, दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट A है, एक रिएक्टेंट B है, और अब कहते हैं इनमें से किसी एक रिएक्टेंट को हम एक्सिस में ले लेते हैं, एक ही किसी अभिकारक को आधिक्य में ले लेते हैं। मान सपोज हम क्या, कंसंट्रेशन ऑफ B इज वेरी मच ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ A। B की सांद्रता
ए से बहुत अधिक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी, ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी के, क्योंकि ए के कंपेरिजन में बी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये बी माइनस एक्स है, बी माइनस एक्स ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, ये बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा ए को एक्सिस में लिया है, इसमें से यदि थोड़ा सा अमाउंट डिसोसिएट भी होगा तब भी ये लगभग बी के बराबर रहेगा। तो ये दो वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, K2 इजकल टू 2.303 अपॉन टी, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस बी, ए माइनस बी किसके बराबर है, बी के, और लॉग यहाँ क्या आ गया बी ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी, क्योंकि बी माइनस एक्स बी के बराबर है। बी से भी ये कैंसिल हो गया, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये चेंज हो जाएगा। तो क्या जाएगा, K2 इजकल टू 2.303 अपॉन टी, इस बी को इधर ले आए इंटू बी, और माइनस के कारण से इसको चेंज कर दिया, तो ये आ गया लॉग ए माइनस एक्स, ये ऊपर चला गया, ये माइनस एक्स नीचे आ गया। बी कांस्टेंट कि हमने कहा बहुत एक्सेस में लेके चले तो लगभग ये K2 के बराबर आ गया। हमारे पास K2 इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये कौन सा फार्मूला हो गया, याद करो, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर वाला फार्मूला, जहां हमने लिखा था K इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये कैसा फार्मूला हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का। इसका मतलब हमने यहाँ क्या सीखा, हमने सीखा यदि दो डिफरेंट रिएक्टेंट लेके चलते हैं और उनमें से एक एक्सिस में लेके चलते हैं तो फार्मूला कौन सा आ जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला। और ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, यह भी हमने सीखा था। ऐसी रिएक्शंस को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, छद्म कोटि की अभिक्रियाएं जब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी तो कितनी है, 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर वाला रिएक्शन लगेगा। क्यों, क्योंकि एक की कंसंट्रेशन को एक्सिस में लिया गया है। और आपको याद हो उसका एग्जांपल हमने लिया था कि जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो वो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है। ये कैसा एग्जांपल था, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल था। और वहाँ दो रिएक्टेंट होते हुए भी, मॉलिक्यूलरिटी 2 होते हुए भी, दोनों रिएक्टेंट के अलग अलग होते हुए हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया था, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाया था। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हेन रिएक्टेंट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सिस, जब एक अभिकारक आधिक्य में लिया जाए तब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तब आप इसको पूरा निकाल कर दिखा देंगे, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो उसको ध्यान से देख लें। तो हमने इस वाले एपिसोड में हमने क्या सीखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नंबर 1 व्हेन रिएक्टेंट्स आर सेम, जब अभिकारक समान हो। नंबर 2 व्हेन रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। फिर हमने क्या सीखा, एग्जांपल्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसमें पहला गैसियस एग्जांपल और सेकंड वन सॉल्यूशन एग्जांपल, गैसीय उदाहरण और विलयन उदाहरण। और विलयन उदाहरण में भी हमने देखा था कि यदि दोनों रिएक्टेंट को इक्विमोलर रेशो में लिया जाए तो वो सेम रिएक्टेंट वाला फार्मूला ही लागू होता है। और इसके बाद फिर लास्ट में हमने सीखा व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, जब एक अभिकारक को आधिक्य में लिया जाए तो फार्मूला कौन सा लगता है, फर्स्ट ऑर्डर वाला फार्मूला लगता है। धन्यवाद। कितने